आवाज है, इस आवाम की आवाज है, हमारा भावी सीएम है, इस झारखंड का विकास और सभी को रोजगार देने वाले। ताली की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, यही ताली हमें हौसला देगी। इतनी जल्दी हार नहीं मानना है, ताली बजनी चाहिए। जय झारखंड। आज ना ना अपन झंडे मन एसीसी मेन गेट के समीप धरना में उपस्थित जितना जन आयल सब इनके जोहार रहते। हालांकि हमारे बोले के तो इच्छा ना हलो, लेकिन तोहनी बोला है तो बोले रहे कि हमारे बहुत दिक्कत है। डॉक्टर साहब मना कर लो कि माइक से बोलना ही ना हो, लेकिन की कर भी हमने जीवने रह लो कि तोहनी के मने अपन खातिर हमने जीवने नहीं लगो, तो अपन जीवन के संकट में राख क्या दू शब्द राख हिंदी में रखेगा कि बहुत सारा सुने वाला परदेशियों अति नौकरियों सुन लेते की कह हो जाए। आज इस सभा के माध्यम से, इस बंदी के माध्यम से मैं एसीसी प्रबंधन तक संदेश देना चाहूंगा, तमाम जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं उनके माध्यम से, कि देखिए जब भी किसी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें कुछ तत्व होते हैं विकास के लिए। सबसे पहले दो चीज का होना बहुत आवश्यक होता है, एक पूंजी और दूसरा जमीन। यानी अगर एसीसी वालों ने पूंजी लगाया है तो जमीन हमारी है। यदि आपको इस कंपनी में, फैक्ट्री में मुनाफा का लाभ मिलता है पूंजी वालों को, तो जमीन वालों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे पूर्वजों की भूल कहिए या फिर जागरूकता की कमी कहिए या फिर हमारे नेताओं का नेतृत्व में कमी कहिए कि आज हमें चाहे वेदांता रहे, डालमिया रहे या एफसीआई रहे या फिर एसीसी रहे, हमें धरना देना पड़ता है। जिस समय हमारे पूर्वज जमीन दे रहे थे उस समय कानून बनना चाहिए था कि जब तक एसीसी खड़ा रहेगा और जिनकी जिनकी जमीनें जाएंगी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नौकरी का भुगतान करना होगा। ऐसे नियम बनने चाहिए थे, लेकिन ना ही किसी राजनेता ने दिलचस्पी दिखाई, ना ही किसी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने इन बातों को मनाने का काम किया। आज इस बात को मानना होगा कि जमीन कहीं ना कहीं एक किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे पूरे भारत देश में 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित राज्य हैं, और सभी लोग, जैसा कि मैंने देखा है, वे लोग सर्दी, गर्मी और बरसात को सहते हैं, लेकिन झारखंड के लोग एक एक्स्ट्रा चीज सहते हैं, उसको अन्याय कहते हैं। हम लोग अन्याय को सहते हैं। अन्याय सहते सहते कहीं ना कहीं आज हम लोग कायर हो चुके हैं, इस बात को मानना होगा। यही शहीद शक्तिनाथ महतो की मिट्टी है। उनका नाम सुनते थे और जीएम पेंट में 1 नंबर करता था। आज हम लोग इतने कायर हो चुके हैं, आप लोग किसका नाम बता रहे थे हम जानते भी नहीं, कोई जयराम सिंह यादव जो भी है, उसका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है, वो माफिया बन के खड़ा है। आपका बाप का सारा जमीन गया, आपका कैपेसिटी नहीं है, आपका कैपेसिटी नहीं है। आप धरना में बैठिएगा, आप भीख मांगिएगा। हमको शर्म लगता है कि कैसा झारखंड के लोग आज कैसा अपने आप को बना लिया है कि लोग भीख मांगता है। अरे जिसका वो इतना जमीन नहीं गया है, हम आप भले उसका खराब बोल रहे हैं, हम तो तारीफ करेंगे जयराम सिंह यादव का। आप भले उसको गाली दे रहे हैं, हम उसका तारीफ करेंगे। तो कहां से आया है? उसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है और यहाँ सिस्टम को हिला के रखा है, एसपी डीएसपी को झुका के रखा है, एसीसी को झुका के रखा है, और जिसका बाप का जमीन उन लोग धूम दबा के धरना में बैठा है। ये लोग धरना में बैठा है, ये लोग भीख मांग रहा है कि हमको एगो मजदूरी दे दीजिए। शर्म नहीं लागो हमरा नीचे?
एक तनियो लाज नहीं लागो हो बताओ तो। जे लोग गिला एक बित्ता जमीन नहीं गिला है साला से लोग गिला है करोड़ टका कमाई के चल जाए और हमरा नहीं बाप दादा जमीन दिल बाद चाहे एफसीआई रे एसीसी रे गोटे सिंदरी तो हमरा नहीं दे दला गोटे सिंदरी तो हमरा नहीं दे दला जहाँ हमारे खेती बाड़ी भेवाल अरे हमने भीख मांगा है। हमरा शर्म लागा है कि आज हमनी के नौजवान पीढ़ी की बात कर चाहे जितना हमने चूंकि माए मौसी गिला के हमें देखल नहीं तकनीक नहीं कहवाए जितना हमारा मर्द समाज है जितना पुरुष लोग है इन लोग गुस्सा कहाँ दिखाएगा मुर्गी अखड़ा में, इन लोग गुस्सा दिखाएगा ताड़ी गोदाम में, इन लोग गुस्सा दिखाएगा मारी गोदाम में। गुस्सा दिखाना है किसी खेत में दिखाओ कबाड़ के फेंक दे। अगर वास्तव में तो मर्द लगे और मर्दानगी हो लेकिन गुस्सा कहाँ दिखाएगा ताड़ी गोदाम में झगड़ा कर दिया आके बोलेगा हम तो पिट के आ गए बहुत बड़ा मर्द है भाई। शाम को अपना पत्नी को दूध ठठरा दे दिया हम पिट के आ गए बहुत बड़ा मर्द है। मर्दानगी दिखाना ऐसे से गेट में दिखाइए अगर नहीं बात मानता है कबाड़ के फेंक दीजिए। अरे ज्यादा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गोली चलाएगा इन लोग तो गोली तो हम लोग का नसीबे में है। शक्तिनाथ के मारला थी निर्मल के मारला थी उतना तो छड़ा सांसद सुनील महतो अग्नि मार के मोरा जलते। अरे ज्यादा से ज्यादा जाने जाएगा ना तो जान तो हम लोग को ऐसे जा रहा है ये तो रोज हम लोग मर रहे हैं। डर के जीना यानी मर के जीना बराबर होता है तो हम लोग डर के जी रहे हैं यानी मर के जी रहे हैं। इससे अच्छा है जीने के लिए मरने के साथ साथ दो चार को ले लीजिए ले लीजिए। यहाँ कौन जिंदा रहने के लिए आया है भाई? के अमृत पी के आया है? न प्रबंधन पी के आया है न कंपनी में जो ठेकेदार है अमृत पी के आया है। मरने के लिए सब आया है लेकिन हम लोग मरने से पहले मर रहे हैं। मैंने मोरक से पहले नहीं कल हमने मोरक से पहले मुर्दा हो गया। डर के जीना यानी मर के जीना मेरी नजरों में है। हम लोग डर के साये में जीते हैं यानी मर मर के जीते हैं। आज अगर हम लोग डर के साये में जिएंगे आज अगर हम लोग मर मर के जिएंगे तो हमने जो आवे वाला गिदर बुतरू सब आओ अखनी तो लड़ लियो ने पर तो अखनी तो गेट कर धार है तो और 4 बार सोच तो गेले हुआ की भय जीते। आज तो हमने गेटे के धारी है कि बैसलो हा हमने तो यहाँ तक आवे हिम्मत तो करे पारला। यदि हमने लड़ाई नहीं लड़वा तो आने वाला पीढ़ी जब 20 साल बाद 15 साल बाद तैयार है तो अपनी गेटे धायर नहीं हो पार तो कितना शर्म एक बात कि जरा बाप दादा या धान रपहला सही छोआ गिला गेटे धायर नहीं हो पार तो सही खातिर देखा एक बात स्पष्ट है और खातिर हमें कभी कभी कहिए हम कभी कभी कहते हैं लोगों को सुनने में थोड़ा लगता है अटपटा कि जितना भी फैक्ट्री के आसपास रहने वाला गांव है जितना भी कोयला के खदान के आसपास रहने वाला गांव है जितना भी कोयलांचल का गांव है अब लोग हम दो हमारे दो नहीं 3 गो 4 गो जन्मैया एगो के टांगा फसरा धरैया हम तो गुरु से कह लियो आज नहीं तो आज मोटा मोटी 2 साल से देखा कि हम नहीं चल हमें बोलल है तो गोटे झारखंड खड़ा हो गया लेकिन हमने तो को जान लगियो ना कोनो दिन हमने कुछ है पारी तो कि ओकर बाद नहीं लड़वा बताओ तो। यानी हम चाहिए कि आज अगर एगो टाइगर खड़ा हो तो हर घर से अगर एक टाइगर खड़ा हो जाए तो तकनी सब इन पेंट में 1 नंबर करतो कि नहीं आज देखते कर रहा ना कोल्हान के लिए यहाँ धनबाद तो छोड़ा कोल्हान के लिए जाए से पहले कह दिले कि जरा मत हो हम लोग वार्ता कर लेंगे। तो जब हमें एगो भाई के इतना सिस्टम डग हिलाई के रखल है तो तोरा नहीं हर घर से एक गो छवा ऐसा बाहर आ जबाक तो की हाल रहते झारखंड के सोची के देखा। तो जयराम सिंह के गायर ना था अगर तारीफ करा तो नहीं खामा खाम उन लोग का गायर दला के अपना तारीफ करा। हम तारीफ करते हैं जयराम सिंह जी आप जहाँ के भी हैं आप तारीफ करते हैं कि आप कितना बलशाली और कितना बाहुबली है कि आपका 1 बित्ता जमीन नहीं गया है और आप यहाँ से करोड़ रुपया मुनाफा कमा रहे हैं और इन लोग भीख मांग रहा है जिसका बाप का यहाँ जमीन गया। इन लोग भीख मांग रहा है कहा कि इन लोग लड़ने का तरीका भूल गया है। इन लोग लड़ने का तरीका भूल गया। इन लोग लड़ता है ताड़ी गोदाम में, इन लोग लड़ता है मुर्गा अखड़ा में, इन लोग लड़ता है माड़ी गोदाम में और रात को लड़ता है पत्नी से। यही हमारा लड़ने का तरीका इन लोग का बदल गया है। बढ़िया इन लोग को सबक सिखाए हैं। अगर जरा सा भी जमीर जिंदा हो एक लाइन देख ले, अगर जमीर जिंदा हो
तो आज अपन आपके जिंदा करा कि राज हमने के लगाए, ककरो बाप के नहीं लगाए आज। और एक बात प्रबंधन हम आपको चेता देंगे, क्योंकि दीदी सुना रही थी 2019 में आपने ऐसा कुछ किया था, तो उस ख्वाब में मत रहेगा। इसके आपके सामने इस बार पारासात का टाइगर खड़ा है, ठीक है। कौन जीएम है, हम पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर है, पता है कि नहीं, पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं। हम सारा लिस्ट निकाल के रखेंगे, उसके बाद आपका क्या दुर्गति होगा कोई हिसाब नहीं कर पाएगा। मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, सुन लीजिए प्रबंधन, मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, लेकिन दिल्ली का फोर्स यहाँ आते आते टाइम लगता है। ये गनीमत है कि झारखंडी लोगों ने अब तक सहा है। जिस दिन हमने एक्शन का रिएक्शन करेंगे ना, उस दिन इस दरवाजे के बाहर कोई कदम नहीं रख पाएगा। और सुनिए, हम लोग कोई बार बार ये जो वर्दी दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, एसपी डीएसपी दिखाते हैं, ये सब मत दिखाइएगा। आपसे हम आग्रह करेंगे, हमारा इतिहास पढ़िएगा। हम बोलते हैं कि थोड़ा इतिहास हमारा बदल गया है, हमारा इतिहास पढ़िएगा। एक एक गांव में हम लोग 1 दर्जन गर्दन कटा गया है झारखंड राज्य बनाने में, ऐसे फ्री में नहीं मिला है। और चूंकि यहाँ पुलिस दल का नेतृत्व करने के लिए माननीय डीएसपी महोदय आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ कि आप नए नए डीएसपी बनकर सिंदरी क्षेत्र में आए हैं। लेकिन आपको भी इतिहास को जानना होगा। मैं मानता हूं आप लोग पॉलिटिकली दबाव में होते हैं, मैं मानता हूं आप लोग इकोनॉमिकली दबाव में होते हैं, आपको ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को जानना होगा, ये जो कंपनियां खड़ी है हमारे पूर्वजों की जमीन पर खड़ी है, हमारी मांगे कहीं गलत नहीं है। अतः जो भी नए डीएसपी महोदय आए हैं सिंदरी में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं, यदि आप पर किसी ने प्रेशर बनाया लाठी चार्ज करने का, यदि आप पर कंपनी के दलालों ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने या किसी नेता ने अगर प्रेशर बनाया लाठीचार्ज करने का, तो मैं माननीय डीएसपी महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि लाठी पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग घायल होकर जीना नहीं चाहते हैं। हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा डीएसपी महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन बाय द वे चूंकि आप ड्यूटी में बंद जाते हैं और ऐसा आपको प्रतीत होगा, अगर लाठी चलाने की नौबत आए तो कोशिश कीजिएगा गोली सर पे चलाइएगा, हमें जिंदा मत छोड़िएगा, क्योंकि ये घटना घट चुकी है सिंदरी में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इसलिए आज भीख मांगने आए, हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा। अरे मर जाएंगे तो कफन मरने के बाद फ्री में कोई भी आपोस कुटुंब दे देगा। इसलिए मेरा ये संदेश होगा डीएसपी महोदय से, गलत रूप में नहीं लें। अगर आप पे ड्यूटी का प्रेशर बनाया जाएगा, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो गेट के उस पार बैठा है और हम इस पार बैठे हैं। तो यदि आप पॉलिटिकली प्रेशर में आते हैं, आप किसी प्रकार के प्रेशर में आते हैं, बिल्कुल आपके प्रेशर का हम सम्मान करते हैं। आप लाठियों के स्थान पर गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा, हमें अगर जान से मारिएगा ना तो एक तरह से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों मुझे फांसी मत दो। अरे फांसी दोगे तो बंद कमरे में दिया जाएगा, तुम्हें अगर मुझे मारना ही है तो किसी चौराहे में खड़ा करके मुझे गोलियों से मार दो। तो लोगों ने पूछा भगत सिंह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला मेरे शरीर से अगर एक एक कतरा खून बहेगा ना तो उसका हिसाब हम भी स्पोर्ट लिया जाएगा। इसलिए हम भी कहेंगे, आपको लगता है तो बिल्कुल हम तो निहत्थे खड़े हैं, लाठी नहीं चलाइएगा, क्योंकि हमको घायल होना पसंद नहीं है। जान ले लीजिएगा, तकलीफ नहीं है, लेकिन घायल मत कीजिएगा। ये आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा माननीय डीएसपी महोदय, जो सिंदरी में नए नए आए हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, आपकी पद का, आपकी गरिमा का और आपकी शिक्षा का। और हम एसएससी प्रबंधन से कहना चाहेंगे कि जिस गांव की जमीन गई है, आप इस बात को ध्यान रखिए। जो भी लोग आए हैं, मैंने हमारे साथियों ने कहा बिहार से आए, गुजरात से आए, राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से, हमें आपत्ति नहीं है, 25% में आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, आप दुनिया के किसी कोने से मजदूर लेकर आइए, 25% में लेकर आइए, बाकी 75% विस्थापितों का होगा, रैयतों का होगा, ग्रामीणों का होगा। आप 25% दुनिया के किसी कोने से ले आइए, हमें आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, हम रोक टोक नहीं करते हैं, ना हम रोक टोक करने का आदी है। आप 25% दुनिया के किसी कोने से लेकर चले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको 75% और हमारी भाषा में 16 आना में 12 आना।
16 आना में 12 आना हमारे रैयतों का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा झारखंड की माटी है, यहाँ हमेशा उलगुलान हुआ है, यहाँ हमेशा विद्रोह हुआ है। अरे यहाँ इतना विद्रोह हुआ है कि अंग्रेज भी पानी पानी करके गए हैं, फिर आप कौन है? मैं तो कह रहा हूँ ना, ये बीते 20-30 सालों में हमारा थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदला है। इन 20-30 सालों में हमारा सोच बदला है, हमारा व्यवहार बदला है, हमारा कार्य बदला है। इसलिए आज हम लोग गेट के सामने भीख मांग रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही कोई दूसरा राज्य होता, अगर विस्थापित रैयत होते ना, आपका गेट उखाड़ कर ले जाते। अरे ये तो लोग डर रहे हैं कि चलिए पुलिस प्रशासन आया है, इनको अगर बता दिया जाएगा ना कि डीएसपी महोदय की बंदूक में मात्र 6 गोली है, अगर इनको इन मुर्दों को किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए देखते रहे डीएसपी साहब में डर जाते हैं। अगर इन्हें किसी ने बता दिया ना कि डीएसपी साहब की बंदूक में 6 गोली होती है, चलिए हाथ खड़ा किए, पहला गोली 1 गोली हम, 5 और कौन लेगा? देख लीजिए प्रबंधन, बोले ना इन मुर्दों को जिंदा करने वाला आया है। डीएसपी की बंदूक में 6 गोली होती है, जरा मत छाती ठोक के कहता है 1 हम लेंगे, और 5 को तैयार हो जाएंगे, और अगर 5 को तैयार हो जाएंगे फिर डीएसपी क्या करेंगे? फिर डीएसपी क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? या फिर कितने पुलिस लोग हैं? 100 गो है ना भाई? चलिए उनके हाथ में AK-47 है, या फिर बड़का बंदूक है। बड़का बंदूक कभी निशाना में गोली नहीं लगता है, और निशाना में गोली तबे लगता है जब वो पीठ पे चलाता है, सीना में चलाने से उसको भी डर लगता है। यानी दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है, गोलियां तभी सही लगी हैं जब वो पीठ दिखा के भागा है। अगर वो आगे भागा है जहां से गोली आई है, उसको भी डर लगता है कि अगर नहीं लगा तो ठीक है, उसके पास बंदूक नहीं है, तत्वन तो है, चाबाए तो पर है। आज जलियांवाला बाग हमें शर्म होता है, आज जब जलियांवाला बाग की कहानी को सुनते हैं हमें शर्म होता है कि आज मात्र कितने लोग थे अंग्रेज गोली चलाने वाले? 100, 150, 200 लोग थे। हमारे भारत के लोग कितने थे? 10,000 थे। अरे भीड़ में किसी ने खाली कहा था ना कि जितने लोग हैं, जितना बंदूक में गोली नहीं है, उससे 4 गुना हम लोग हैं। अगर मरना ही है तो कुआं में डूब के और भाग के कहे, जिधर से गोली आ रहे उधरे दौड़िए, एक को लेके चलिए। तो आज ये जलियांवाला बाग का इतिहास कुछ और होता। इसलिए इस ख्वाब में मत रखिएगा प्रबंधन, इन गोलियों की बौछार से मत डराइएगा। कब तक डराइएगा? झारखंड तो ऐसे बर्बाद हो चुका है, बचा क्या है बताइए ना? बचा क्या है झारखंड में? इसलिए आज इस बात को कभी मत मद्देनजर रखिएगा कि ये लोग, हम लोग डरते हैं। ये नया जमाना है, ये नया जमाना है। आप इस भूल में कभी मत रहिएगा। हम लोग शांति से आए हैं। आज 40 दिनों से लोग धरने पर बैठे थे, और गांधी के देश में धरना संवैधानिक अधिकार होता है। गांधी के देश में आपने गांधी को नहीं सुना, तब ये लोग आज भगत सिंह बन के यहाँ गेट जाम करने आए हैं। यदि आप गांधी तरीके से वार्ता बनाने में सफल होते हैं तो आज ये माहौल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आज जो भी प्रबंधन के लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं दगेबाज लोग हैं, आप लोग मक्कार लोग हैं, आप धोखेबाज हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी जमीन लेती है, जब वो गांव में सर्वे करती है, बड़ा बड़ा वादा करती है। वादा ये करती है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, यहाँ कंपनी लगेगा, आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, आपके बच्चों को CSR फंड के तहत यहाँ स्कूल की स्थापना होगी, यहाँ कॉलेज की स्थापना होगी, यहाँ हॉस्पिटल की स्थापना होगी, यहाँ खेल के मैदान की स्थापना होगी। और आज आप अगर मुकर रहे हैं, यानी आप लोग मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, आप दगेबाज हैं। इसलिए अगर कानून के दृष्टिकोण से अगर कोई अपराधी है तो कंपनी के भीतर जो पदाधिकारी हैं वे लोग अपराधी हैं। अगर कानून का हाथ लंबा है, बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़िए किसी पदाधिकारी को, इन्होंने मुकरने का काम किया है। अगर ये किसी पदाधिकारी को इन्होंने मुकरने का काम किया है, दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है